हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया तक बता दिया है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होता है, तो विघटित हो जाता है। यानी एक पदार्थ टूटेगा और दो या दो से अधिक पदार्थों में जब बटेगा तो उसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का दूसरा नाम संघटन भी होता है, यानी टूट जाना, ठीक है ना। या विघटन, संगठन में जुटा, विघटन अभिक्रिया या अपघटन। विघटन कहिए, अपघटन कहिए या वियोजन कहिए, समझ में आया ना। ये सभी चीजें एक ही होती है ना। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि वियोजन, अपघटन, है ना, ये सब अभिक्रियाएं क्या होती है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल आप लोगों को देते हैं। इस लड़की को ध्यान से देखिएगा। ये लड़की आपको कुछ बताना चाहती है। क्या बताना चाहती है, ध्यान दीजिएगा। ये कह रही है कि यहाँ पे एक बर्नर लिया गया है। यहाँ पे क्या लिया गया है? एक बर्नर लिया गया है और इसमें ये एक प्रकार की नली है जिसको हम लोग क्वाथन नली के नाम से जानते हैं। और इसमें फेरस सल्फेट लिया गया है, FeSO4 का क्रिस्टल लिया है, यानी 7H2O लिया गया है। क्या लिया गया है? FeSO4 इंटू 7H2O लिया गया है, यानी फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया गया है। ठीक है, चलिए क्रिस्टल लिया जाता है। अब इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होगा? तो क्रिस्टल के रंग में क्या होता है? तो परिवर्तन हो जाता है। क्रिस्टल के रंग में क्या हो जाता है? तो परिवर्तन हो जाता है। इसी चीज को यहाँ पे दिखाने का फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली प्रणाली को गर्म करने तथा गंध सूंघने की सही विधि। यह फिगर क्या दिखा रहा है? यह फिगर दिखा रहा है कि फेरस सल्फेट अगर लीजिएगा तो इसको कैसे गर्म कीजिएगा तथा कैसे सूंघा जाएगा, कि सूंघने की सही विधि। इसके पहले रेलवे वाला एग्जाम में क्या किया था, ऐसे ऐसे फिगर दे देता था और पूछता था कि यह कहना क्या चाहता है। तो वास्तव में यह कहना क्या चाहता है, या यहाँ पे पूछ देता था ऐसे। ये साल बड़ी डीपली क्वेश्चन पूछा था। पूछ देता था कि यहाँ पे तीर का निशान लगा देता था, कहता था ये क्या है? तो ये क्या है? क्वाथन नली है। फिर यहाँ पे तीर का निशान लगा था, इसको नहीं लिखता था। अब पूछता था क्या यह क्या है? तो ये क्या है? FeSO4 है, FeSO4 है। फिर पूछता था ये क्या है? इसका नाम दे देता था, तो ये नहीं लिखता था। तो ये क्या है? ये क्या है? तो ये आपका एक प्रकार का प्लेट है ना। और ये क्या है? बर्नर है। समझ रहे हो? ये क्या है? बर्नर है। इस पर क्या किया है? गर्म किया जा रहा है। समझ रहे ना। और ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि क्वाथन नली के खुले सिरों को अपने पड़ोसी अपनी और न करे। इससे इसमें क्या निकल रही है? तो ऊष्मा निकल रही है। क्या निकल रही है? तो ऊष्मा निकल रही है। तो ये चीज दिखाने का प्रयास किया है इसमें। तो यहाँ पे देखिए, एक शुष्क क्वाथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल क्या हो जाता है? तो हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? तो हरा हो जाता है। ध्यान दीजिए, क्वाथन नली को बर्नर या स्पीड की लेग पर ज्वाला गर्म कीजिएगा, जैसे दिखाया गया। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। गर्म करने के पश्चात जो क्रिस्टल का रंग होगा, ये क्रिस्टल का रंग होगा, वो कैसा हो जाएगा? तो हरा हो जाएगा। कैसा होगा? तो हरा हो जाएगा। समझ रहे ना। तो चलिए इसको देखते हैं, इसमें और क्या क्या चीज है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्या आपने ध्यान दिया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ। किस रंग में परिवर्तन हो जाता है? तो हरे रंग में परिवर्तन। और सल्फर के दहन से उत्पन्न अभिलाषी गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। यानी FeSO4 को जब टूटता है तो ये बढ़ जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। और Fe2O3 को हम लोग कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, यहां से लिख सकते हैं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद
प्रदान करता है या बनाता है, यह एक क्या है तो वियोजन अभिक्रिया है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का क्या करता है तो निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। गर्म करने पर फेरस सल्फेट यानी FeSO4 into 7H2O का क्रिस्टल जल का त्याग कर देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, ये फेरिक ऑक्साइड क्या है, ये सॉलिड है। ये क्या है तो सॉलिड है। क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि जब हम FeSO4 के क्रिस्टल का वाटर लेते हैं, जब भी क्रिस्टल का वाटर कहेगा ना, इस देखो यहाँ पे FeSO4 into 7H2O, इसका मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं हरा थोथा। क्या कहते हैं, हरा थोथा। इसका मुंह भोदू है, इसलिए थोथा। क्या कहते हैं, ऐसा CuSO4 into 5H2O, इसको कहते हैं नीला थोथा। इसको क्या कहते हैं, नीला थोथा। इसको कहते हैं तूतिया। क्या कहते हैं, तूतिया। समझ रहे ना, तूतिया कहते हैं इसको। और FeSO4 into 7H2O क्या कहते हैं, हरा थोथा कहते हैं। तो ये जब हरा थोथा को जब गर्म कीजिएगा, अच्छा बताइए, जब भी किसी चीज को गर्म कीजिएगा तो पानी क्या होगा, उड़ जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, सिंपल बात है। तो इसको जब गर्म करते हैं हम FeSO4 into 7H2O को जब गर्म करते हैं तो इसका पानी उड़ जाएगा और बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, SO2 प्लस SO, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, इसको कहेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये जो Fe2O3 है इसको कहेंगे फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड कैसा होगा तो सॉलिड मिलेगा आपको, यानी किस रूप में मिलेगा तो ठोस रूप में मिलेगा। समझ रहे ना, तो ये बातें आपको याद रखनी है। देखो वियोजन अभिक्रियाओं के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। वियोजन अभिक्रियाओं के भी क्या होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। यदि ऊष्मा में टूटती है तो ऊष्मीय विघटन, यदि ऊष्मा देने पर टूटती है तो ऊष्मीय विघटन। प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगी तो प्रकाश विघटन है ना। अच्छा, अगर विद्युत अपघटन द्वारा टूटेगी यानी बिजली देने पर टूट जाएगी तो विद्युत अपघटन। समझ रहे ना, तो अलग अलग प्रकार का होता है। माने वियोजन अभिक्रिया बहुत सारे प्रकार का होता है। जैसे आप देखिए, अगर गर्म करने पर देखिए किसी भी आदमी को तोड़ा, किसी भी चीज को तोड़िए कैसे आप, या तो गर्म कीजिएगा टूटेगा, या तो बिजली प्रवाहित कीजिएगा टूटेगा, या आप धूप में रख दीजिएगा टूट जाएगा। तो धूप में रखिएगा तो प्रकाश विघटन, धूप की उपस्थिति में टूटेगा तो प्रकाश विघटन। विद्युत अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कीजिएगा तो विद्युत विघटन, गर्म कीजिएगा तो ऊष्मीय विघटन। तो ये सब जिस परिस्थिति में टूटता है उसे उस विघटन के नाम से जानते हैं। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन विघटन दिया हुआ है। अच्छा, ये क्या हुआ है, ऊष्मा के द्वारा टूटा है ना, तो इसे क्या कहेंगे, ऊष्मीय विघटन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊष्मीय विघटन कहेंगे। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखिए ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम डाइऑक्साइड में वियोजित होता है। प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, बहुत सारा उद्योग धंधा में इसका उपयोग क्या होता है तो होता है। किसका, ये विद्युत, ये जब तोड़े हैं FeSO4 into 7H2O को, कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। आप लोग जानते हैं CaO को क्या कहते हैं, चूना कहते हैं, चाहे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब पानी डाल देंगे तो यह क्या हो जाता है, पानी डाल देते हैं तो यह बूझ जाता है, बना लेता है CaOH का फोटो। तो ये है बुझा हुआ चूना, ये क्या है बुझा हुआ, और ये क्या है बिना बुझा हुआ चूना है। कोई दिक्कत। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट निर्माण में होता है। बताओ CaO का निर्माण किस में होता है, सीमेंट उद्योग में होता है। तो आपको याद रखना है कि CaO को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसका निर्माण होता है सीमेंट उद्योग में, जो हमारे घरों में सीमेंट जोड़ाता है ना। चलिए, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। आ गया बात, अरे बात आया कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। कोई दिक्कत। तो ऊष्मीय वियोजन का एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, CaCO3 हो गया। जब इसको गर्म किए, हम क्या किए, गर्म किए तो ये टूट गया CaO प्लस CO2 में। तो ये तो विघटन अभिक्रिया है, ये तो विघटन अभिक्रिया का एग्जांपल है। लेकिन कौन विघटन है तो ऊष्मीय विघटन है।
विघटन अभिक्रिया तो है ही, लेकिन कौन विघटन है? उष्मीय विघटन है। देखिए जब आपसे पूछेगा कि विघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिखिए, तो आप कैसे भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कौनो उठा कर डाल दीजिएगा, उष्मीय विघटन डालिए, प्रकाश विघटन डालिए, विद्युत उपघटन डालिए, जब खाली विघटन कहेगा तब। लेकिन जब कहेगा नहीं, आप तो सिर्फ उष्मीय विघटन को लिखिए, तो आप वहां पे बिजली से तोड़ के दिखाइएगा, नहीं, वहां पे आपका गलत हो जाएगा। लेकिन सिर्फ कहेगा विघटन तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन विघटन हुआ है? उष्मीय। यहाँ पे इसको हिट किया गया है ना, हिट किया गया है, उष्मा दिया गया है, बर्नरों को गर्म किया गया है, तो ये टूटा है CaO प्लस CO2 में, तो ये उष्मीय विघटन है, कोई दिक्कत? तो उष्मा के द्वारा जब विघटन होगा तो उसे क्या कहेंगे? उष्मीय विघटन कहेंगे। यहाँ पे उसमें भी एक और एग्जांपल दिया है 1.6 में, 1.6 में दिया गया है ना, 1.6 आप लोग जो देखे हैं उसमें दिए। अच्छा चलो अब यहाँ पे देखो, एक क्रियाकलाप और 1.6 देखिएगा लो ध्यान से। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना स्टूडेंट, क्योंकि ये डायरेक्ट रेलवे के एग्जाम में साल बहुत बार पूछा गया था, तो ध्यान दीजिएगा। ये एक नीचे पेन तली ले लेते हैं, ये यहाँ पे बर्नर लगा देते हैं और गर्म करते हैं, और ये ले रहे हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 का क्या ले रहे हैं? होल 2 ले रहे हैं। PbNO का 2 होता है ना, और NO3 नाइट्रोड, ठीक है, PbNO3 का होल 2 ले रहे हैं, ठीक है ना। ये है PbNO3 लेड नाइट्रेट, और ये है क्वांथन नली। कौन नली है? क्वांथन नली है, एक प्रकार की नली ले लीजिए। अच्छा, ये चिमटा से इसको पकड़ लिए, चिमटा से क्या करिए, इसको पकड़ लिए, सौंसी देखिए ना, सौंसी से इसको पकड़ लिए, इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर क्या होगा? ये लेड नाइट्रेट जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वांथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए, चिमटे से क्वांथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए। आपने क्या देखा? यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो उसे नोट कर लीजिए। तो ध्यान दो, तो आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। अब चलो, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो किस रंग का धुआं उत्पन्न होता है? भूरे रंग का। अब पॉइंट नोट करो, ये धुआं कैसा होगा बाबू? भूरे रंग का होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो धुएं का रंग किस कलर का होगा, तो बच्चा कहेगा अब बताओ नहीं, कहां से क्वेश्चन पूछ दिया था, भूरे रंग का धुआं। लेकिन आपकी किताब में है कि नहीं है? एक एक लाइन को पढ़े तो मिला कि नहीं मिला कि भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होता है। तो ये भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होता है, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं है, और ये किसका धुआं है? तो NO2 का धुआं है। किसका धुआं है? तो NO2 का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है, देखिए PbNO3 का होल 2 लिखे हैं, PbNO3 का होल 2, ये किस रूप में है? यह सॉलिड रूप में है। किस रूप में है? सॉलिड रूप में है, मतलब ये सॉलिड के रूप में है, यह पानी के रूप में नहीं है, है ना, सॉलिड के रूप में है। अब ये सॉलिड के रूप में है, जब इसको हीट किए हैं हम तो ये बन गया है PbO और NO2 और ऑक्सीजन गैस भी दे रहा है, यानी ये टूटता है तो PbO 4NO2 और प्लस O2 में ये 3 भागों में क्या होता है? तो टूट जाता है। तो यह भी किस एग्जाम्पल का उदाहरण, कौन एग्जाम्पल है? तो उष्मीय विघटन है। कौन विघटन है? उष्मीय विघटन है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट जब टूटेगा तो क्या क्या बनता है? तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये O2 में बदलेगा। आइए क्रियाकलाप 1.7 और 1.8 में दी गई कुछ अन्य अपघटन अभिक्रियाओं को देखें। अच्छा, और अपघटन को देखना ध्यान से। अब थोड़ा सा और ध्यान देना यहाँ पे, ये देखो, ये बिजली दिया जा रहा है ना, ये क्या दिया जा रहा है? बिजली। तो इसको कहेंगे विद्युत अपघटन। क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन चाहे वियोजन, विद्युत अपघटन चाहे वियोजन। तो क्वेश्चन कहेगा विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या है, चाहे विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो आप कहिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर वो टूटती है तो उसे क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन। यानी विद्युत धारा देने पर यदि कोई अभिक्रिया होती है, यानी कोई पदार्थ टूटता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन के नाम से जानेंगे। उष्मा देने पर टूटेगा तो उष्मीय अपघटन,
विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूटेगा तो विद्युत अपघटन। अब प्रकाश में रख देंगे, धूप में रख देंगे तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, है ना, फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखना, ये जो नली लिए हैं हम, ये एक जो यहाँ पे काला वाला देख रहे हैं आप, ये काला वाला, इसको हम कहते हैं ये यहाँ पे कैथोड, इसको क्या कहेंगे, कैथोड, और इसको कहेंगे एनोड। इसको क्या कहेंगे, एनोड। कैथोड माइनस होता है, एनोड क्या होता है तो प्लस चार्ज होता है। कैथोड पर कौन चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, और एनोड पर कौन चार्ज होता है तो प्लस चार्ज होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे देखो, ये ग्रेफाइट की रड है, ये किसकी रड है तो ग्रेफाइट की रड है, और यहाँ पे जो ये है ये रबर लगा हुआ है, रबर डॉट है, ये दोनों क्या है, रबर डॉट है, ये दोनों क्या दिखा रहा है, रबर डॉट है, कोई दिक्कत है। यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी ले लिए, वो बैटरी है कितना वोल्ट की है, 6 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ से एक तार लगा है, ये स्विच है, ये क्या है, स्विच है, और यहाँ से एक तार ले गए हैं, 2 तार को इसमें क्या किए हैं तो जोड़ दिए हैं, ध्यान दीजिए। अब जब स्विच ऑन करेंगे, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल ये पानी है, ये क्या है, यह पानी है, समझ रहे ना। अब देखना, और ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों परख नलियां है, ये दोनों क्या है तो परख नलियां है, ये परख नलियां है, क्या है, परख नली है। अब चलिए, जब इसको हम गर्म करेंगे, जब इसको क्या करेंगे हम, अब इलेक्ट्रिसिटी देंगे, गर्म नहीं, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो यहाँ से क्या, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या निकलेगा तो ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन H2, और इधर से क्या कहेंगे, इधर से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन O2 निकलेगा, कोई दिक्कत। तो जल का वैद्युत अपघटन, तो ध्यान दो, जब हम जल को तोड़ेंगे, क्या इसमें क्या किया गया है, सुनो, इसमें किसको तोड़ा जा रहा है, इसमें जल को तोड़ा जा रहा है, किसको तोड़ा जा रहा है, ठीक है, चल रहा है, इसमें जल को तोड़ा जा रहा है, किसको तोड़ा जा रहा है, जल को तोड़ा जा रहा है, इसमें जल का विघटन किया जा रहा है। तो ये पानी रख दिए हैं, अब पानी में 2 रड ले फंसा दिए हैं, इसको तोड़ रहे हैं, यानी जल को हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जल को जब तोड़ रहे हैं तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप जानते हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना है तो जल बना है, क्या बना है तो जल बना है। तो जल का विद्युत अपघटन किए हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकला है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकला है और इधर से ऑक्सीजन निकला हुआ है, तो ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत विघटन दिखाया गया है, ध्यान दीजिएगा। एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छिद्र करके उसमें रबड़ की डॉट लगा दीजिए, यहाँ पे रबड़ की डॉट लगा देंगे, है ना, प्लास्टिक का मग लेके उसमें पानी भर के रबड़ की डॉट लगा देंगे। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, कार्बन इलेक्ट्रोड डाल देंगे, इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए, मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए, इलेक्ट्रोड इसमें क्या करिए, डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंद डालिए, जल में क्या डालेंगे, कुछ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कुछ बूंद डालेंगे, डाल दीजिए। जल से भरी 2 आंशिक परख नलियों दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। अब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके उपकरण में थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। दोनों इलेक्ट्रोड पर आप बुलबुले देखते हुए पाएंगे, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये बुलबुला दिखाई देता हुआ है ना। जल को विस्थापित कर देते हैं। क्या दोनों परख नली में एकत्रित गैस का आयतन समान है? जब दोनों परख नली गैस से भर जाए तो उन्हें सावधानी पूर्वक क्या कीजिए तो हटा लीजिए, और इस गैस व किसमें इकट्ठा होगा, गैस इस परख नली में, ये जो परख नली देख रहे हैं ना, इसी में गैस क्या करेगा, ये गैस क्या होगा, इसमें इकट्ठा होगा, है ना। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों को मुंह पर ले जाइए, एक जलती मोमबत्ती को यहाँ पे ले जाइए और यहाँ पे ले जाइए, तो यहाँ पे ले जाएगा क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, यहाँ पे ले जाएंगे क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे बुझेगा नहीं ना रे, यहाँ पे चटाक चटाक से जलेगा, यहाँ पे ले जाएंगे क्या करेगा, चटाक चटाक से जलेगा। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ पे ले जाएंगे जलती हुई मोमबत्ती और भड़कने लगेगी, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन गैस है। कोई दिक्कत, चलिए ये चीज इसमें दिखा रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में हुई है, उसे कहेंगे विद्युत अपघटन। जैसे कि जल का टूटना। अब यहाँ पे जल को आपको तोड़ना है, स्टूडेंट, आपको जल को तोड़ना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा विद्युत धारा, क्या दीजिएगा यहाँ पे, विद्युत धारा।
तब ने यहाँ पे जल किसमें टूटेगा, H2 प्लस O2 में, H2 प्लस O2 में यहाँ पे क्या हो जाएगा तो टूट जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा आप NaCl को तोड़िएगा, NaCl को भी आप लोग तोड़िएगा, तो NaCl को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, विद्युत धारा क्या देंगे, तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है, तो ये भी विद्युत धारा दीजिएगा तब NaCl क्या होगा तो टूटेगा, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए ये क्या दिखा रहा है, ये खिड़की से प्रकाश आ रहा है, ये क्या दिखा रहा है, खिड़की से प्रकाश आ रहा है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया लिख लीजिएगा लोग, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होती है उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के नाम से जानेंगे। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, देखिए यहाँ पे ये सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है, इसमें क्या क्या रखे हैं, इस पर ध्यान देना लोग, ध्यान दो लो इस पर, इसमें हम क्या रखे, कटोरा में क्या रखे हैं, इस कटोरा में रखे हैं हम सिल्वर क्लोराइड, क्या रखे हैं, सिल्वर क्लोराइड, धूसर रंग का हो जाता है, सिल्वर धातु बनता है। देखो यह सिल्वर क्लोराइड रखे हुए हैं यहाँ पे, इसमें क्या रखे हैं, ये कटोरा में क्या रखे हैं हम, सिल्वर क्लोराइड रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, सिल्वर क्लोराइड। यानी आपको अगर देखना है तो क्या कीजिएगा, आप धूप जब निकलेगा ना उसमें सिल्वर क्लोराइड रख दीजिएगा, धूप पे कटोरा में, धूप जब उगेगा तो कटोरा में सिल्वर क्लोराइड रख दीजिएगा, सिल्वर क्लोराइड रख के 10 मिनट देखिएगा कि क्या हो रहा है, हमें है ना, तो जाके देखिएगा तो सिल्वर क्लोराइड जो बढ़िया रंग का था, मतलब अच्छा रंग का था, वह धूसर हो जाता है, धूसर समझते हैं, का मध्यम हो जाता है, मध्यम हो जाता है, और देखिएगा तो कौन धातु प्राप्त होगा, तो सिल्वर धातु आपका क्या होगा, प्राप्त होगा, कोई दिक्कत। तो इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें हम रखे हैं सिल्वर क्लोराइड, इधर से प्रकाश आया, प्रकाश के उपस्थिति में यह टूटेगा, क्या करेगा तो टूटेगा, और टूटने के बाद सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, Cl धूसर रंग का हो जाता है, और सिल्वर धातु क्या हो जाता है तो हमारा प्राप्त हो जाता है। तो देखिए समीकरण देखिए यहाँ पे, ये क्रियाकलाप क्या दिखा रहा है, तो आपका ये सर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, कटोरा में सिल्वर क्लोराइड है, और ये चाइना डिश है, चाइना डिश का मतलब चाइनीज कटोरा है ना, और सिल्वर क्लोराइड इसमें रखा गया है, और जब सूर्य का प्रकाश आता है तो सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, और सिल्वर धातु क्या हो जाता है तो बन जाता है, कोई दिक्कत। देखो यहाँ पे आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर का रंग कैसा होता है, उजला, श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड, और सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है जी, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, AgCl का रंग कैसा होता है, AgCl का रंग होता है उजला, कैसा होता है उजला, AgCl का रंग कैसा होता है उजला होता है, और ये धूसर हो जाता है यानी मध्यम हो जाता है, और क्या हो जाएगा तो ये थोड़ा सा धूसर हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन होता है, सिल्वर क्लोराइड किसमें वियोजित हो जाता है, सिल्वर तथा क्लोरीन गैस में, सिल्वर तथा क्लोरीन गैस में, तो AgCl को जब गर्म कीजिएगा तो Ag प्लस Cl2, तो Cl2 गैस बाहर निकल जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद एक और रासायनिक, अच्छा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है AgCl, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या है, AgCl का टूटना, AgCl अपने मन टूट जाता है, सिर्फ उसको लाइट दिखा दीजिएगा, तो लाइट दिखा देने पर लाइट दिखा देने पर AgCl क्या होता है तो टूट जाता है। एक और एग्जाम्पल AgBr, ध्यान दीजिएगा दोनों में Ag ही है, दोनों में Ag ही है, तो दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा, कौन कौन, एगो AgCl और एगो AgBr, ये दोनों किस में टूटेगा तो प्रकाश की उपस्थिति में, किस में टूटेगा तो प्रकाश की उपस्थिति में, और ये बनाएगा Ag और ये बनाएगा Cl2, और ये बनाएगा Ag और ये बनाएगा Br2, क्या बनाएगा Br2, हो जाता है सिंपल, कोई दिक्कत है। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि Ag भी टूट गया और ये टूटा ना, देख रहे हैं ना, है ना, तो AgCl टूट गया और AgBr टूट गया। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए प्रकाश रासायनिक का एग्जाम्पल, तो आप कहिएगा AgCl और AgBr, ये दो भागों में क्या हो जाता है तो टूट जाता है, कब, प्रकाश की उपस्थिति में। आगे बढ़े, चलिए
हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब सुनो एक और एग्जांपल, उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे उष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहे हैं। एक परख नली में लगभग 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, BaOH का होल 2 लीजिए, ठीक है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, और इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर, इसमें अमोनियम क्लोराइड डाल दीजिए, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, डाल दीजिए और कांच की छड़ से हिलाइए। अब ये देखिए, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया और ये अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl होगा ना, अमोनियम का कितना होता है, एक होता है, NH4 2Cl होगा। चलिए देख लेते हैं इसको। जब इसको हिलाएंगे तो ये एकदम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगा, तो ठंडा हो जाएगा, एकदम कूल कूल लगेगा। तो ये कौन अभिक्रिया है, ये आपकी कौन अभिक्रिया है, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि ये ठंडा हो गया है, तो जब ठंडा हो जाएगा तो यह उष्मा शोषी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपनी हथेली से परख नली के नीचे सिरे को छूइए, आप कैसा महसूस करते हैं बताइए तो यह कैसा होगा, तो यह छुएंगे, यहाँ पे जो ये जो बनेगा, यहाँ पे उत्पाद जो बनेगा उसको छूने पर कैसा लगेगा, यह ठंडा लगेगा, कैसा लगेगा, तो ठंडा लगेगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, लो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर चुपचाप बैठो पहले, देखो यहाँ पे, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग है, सुनो, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग क्या करने के लिए होता है, सफेदी करने के लिए होता है। तो पदार्थ X का क्या नाम है, तो पदार्थ X के विलयन का उपयोग होता है बाबू, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग होता है, यानी वह पदार्थ है Ca, वह पदार्थ क्या है, CaO, वह पदार्थ क्या है, CaO, कली चूना है। इसको जब पानी में घोलिएगा तभी ना विलयन बनेगा, देखना ध्यान से, फंसाया है क्वेश्चन यहाँ पे। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। भाई अभी विलयन बनाए कहाँ है, CaO घोलेंगे तब ना विलयन बनेगा, तो यही कहा है कि किसी पदार्थ के विलयन का उपयोग, तो CaO है ना, इसी का ना विलयन बनाएंगे, पानी डालेंगे, तो वह पदार्थ क्या है, पदार्थ X का नाम क्या है, CaO, इसका नाम है कली चूना। क्या क्या नाम है इसका, कली चूना। तो कहेगा पदार्थ X का नाम, तो पदार्थ X का नाम क्या है, कली चूना, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO। कह रहा है कि X का जल के साथ अभिक्रिया लिखे, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख देते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करा दे रहे हैं, क्या बनेगा, CaOH का होल 2 प्लस कौन गैस निकलेगा, तो जल बनेगा, क्या बनेगा, तो जल बनेगा, कोई दिक्कत हो गया। सही है क्या, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, कौन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, कोई दिक्कत, यहाँ पे ये हो गया। आना तो CaOH किससे बना, CaOH का होल 2 बना लिया, हो गया, बात खत्म करो। तो ये क्या, ये जल के साथ अभिक्रिया हो गया ना, चलिए सही है, CaOH का होल 2 बनाएगा ना खाली। चलिए अब देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एक और कहा है यहाँ पे, क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। चलिए तो देखा जाए 1.7 किधर है, 1.7 किधर है, 1.7 है, तो कह रहा है 1.7 ही नहीं ना है, ये है 1.7। क्रियाकलाप 1.7 में क्या कहा है कि दुगुनी है, 3 ये दुगुना है, तो उस गैस का क्या नाम है, उस गैस का नाम है ऑक्सीजन, उस गैस का क्या नाम है, ऑक्सीजन। दुगुनी वाली गैस का क्या नाम है, यही ना कहा है कि क्रिया 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दुगुनी है, क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो एगो गैस है हाइड्रोजन और एगो गैस है ऑक्सीजन, ठीक है ना, कम जो गैस है वो हाइड्रोजन है और ज्यादा जो गैस है वो कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया देखिए लोग, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक प्रबल धातु उसके दुर्बल धातु के यौगिक से अभिक्रिया करके उसका क्या करता है तो स्थान ले लेता है, इसे हम क्या कहते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यानी एक प्रबल धातु अपने से दुर्बल धातु के यौगिक से अभिक्रिया करके उसका स्थान क्या करता है ले लेता है, इसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखा भी होगा, देखना ध्यान से। ये क्या कहता है, ये एक स्टैंड है, ये क्या है तो यह एक स्टैंड है और ये बर्नर है, स्टैंड है बर्नर है। यहाँ पे क्या किए हैं हम तो एक धागा लिए हैं, देखना ये धागा लिए हैं, यहाँ पे धागा के सहारे यहाँ पे ला के दो रखे हैं और इसको यहाँ पे लटका दिए हैं। ठीक है ना? और ये है लोहा का कील, ये किसका कील है? ये लोहा का कील है। और ये जो विलयन है ये है कॉपर सल्फेट। ये किसका विलयन है तो कॉपर सल्फेट का विलयन है। किसका विलयन है तो कॉपर सल्फेट। और ये किस रंग का है तो भूरा रंग का है। कॉपर सल्फेट किस रंग का रहता है? भूरे रंग का रहता है। और इसमें लोहा का कील लाके यहाँ पे ये दोनों क्या है लोहा का कील है, लोहा का क्या है तो कांटी है, लोहा का क्या है तो कांटी है, यहाँ पे लाके रख दिए। अब देखिए अब क्या होगा, और ये लैब है, ये परखनली है, ये और ये धागा है। तो अगर आपको इसका नाम लिखने के लिए कह दे, अगर नाम हम नहीं देते हैं, सपोज है कि अगर हम कुछ नहीं देते हैं, यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये सब मिटा देंगे, ये कुछ नहीं रहेगा, तो आप लिख सकते हैं यह क्या है परखनली है, यह क्या है धागा है, यह क्या है बीच में कॉपर सल्फेट, और ये क्या है लोहे का कील, और ये क्या है स्टैंड। तो ये नाम नहीं लिख सकते हैं आप। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा तो देखिए ये लोहा जो है ना लोहा, ये लोहा अभिक्रिया किससे करेगा कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या करेगा कॉपर लोहा सल्फेट बना लेगा और कॉपर को क्या करेगा तो बाहर कर देगा, कॉपर को क्या करेगा तो बाहर कर देगा, कोई दिक्कत। और उसके बाद से रंग में भी परिवर्तन होगा, जो ये कॉपर सल्फेट भूरे रंग का था अब यहाँ पे ये जो किस रंग का हो जाएगा तो हरा रंग का हो जाएगा। किस रंग का हो जाएगा तो हरा रंग का हो जाएगा। इस बात को भी आपको याद रखना है, कोई दिक्कत। भूरे रंग का कॉपर सल्फेट किस रंग में बदल जाएगा हरे रंग के कॉपर सल्फेट में बदल जाएगा। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कील, यह क्या दिखा रहा है, यह अभिक्रिया क्या दिखा रहा है, यह फिगर दिखा रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की दो कीले, लोहे की कील को ये टोटल दिखा रहा है। लिख लीजिएगा ऐसे, समझ में आ रहा है ना, ये क्या दिखा रहा है, यह दिखा रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ लोहे का कील, कोई दिक्कत। चलिए तो ये कौन अभिक्रिया था, विस्थापन अभिक्रिया था। अब यहाँ पे देखिएगा वही चीज को अच्छा से समझाया है, वही चीज को अच्छा से समझाया है। ये लोहे की कील है, कॉपर सल्फेट विलयन से बाहर निकाली गई, या कील कैसी हो जाती है थोड़ा सा किस रंग की हो जाती है तो हरा रंग की हो जाती है। यानी जब कील जो उजला था ना, जब उसको बाहर निकाल के देखेंगे तो किस रंग का हो जाता है हरा रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है तो हरा रंग का हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कील है यह, है ना। और प्रयोग से पहले तथा प्रयोग के उपरांत लोहे की कील कॉपर सल्फेट विलयन की तुलना कीजिए। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया है, इस अभिक्रिया के निम्नलिखित एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए परखनली स्टैंड और ये सब यहाँ पे दिया गया है। लोहे की कील का रंग भूरा हो गया है, लोहे की कील का रंग हरा नहीं होता है जी, लोहे की कील का रंग कैसा हो गया है भूरा हो गया है। लोहे की कील का रंग कैसा हो गया तो भूरा हो गया है, लोहे की कील का रंग भूरा हो गया है तथा कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग कैसा हो गया तो थोड़ा सा मलिन हो गया है, यानी फीका पड़ गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अभिक्रिया है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि लोहा जब अभिक्रिया करेगा कॉपर सल्फेट से तो लोहा का सल्फेट बनाएगा और कॉपर बनाएगा, ये इसको कहते हैं आयरन सल्फेट। ये कहते हैं इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, हटा दिया। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे तो विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस क्या बनाएगा Cu बनाएगा, Pb प्लस CuCl2, PbCl2 प्लस CuO। अब आप कहिएगा सर कौन किससे विस्थापित करेगा, तो एक फॉर्मूला दिखिएगा, काना का मांगे एल्युमिनियम जिंक है ना लोहा टीन सीसा। देखिए
ये जो नीचे से ऊपर जो आ रहा है बबुआ सब, जो नीचे से ऊपर आ रहा है ये बरियार है, इससे ये कम बरियार है, इससे ये कम बरियार है, इससे ये कम बरियार है, यानी नीचे घटते जा रहा है। नीचे क्या हो रहा है तो घटते जा रहा है। ये इसको आपको दिमाग में रखना है, कम से कम इस लाइन को क्या करना है आप लोग को दिमाग में रखना है। जब ये लाइन दिमाग में रहेगा तभी आप क्या करिएगा तो तभी आप क्या कर सकते हैं, आप विस्थापन अभिक्रिया को लिख सकते हैं। जैसे कि आपको लिखना है K प्लस NaSO4, तो क्या हो जाएगा, तो K बरियार है Na से ना, K किससे बरियार है, Na से बरियार है ना, तो K यदि Na से बरियार है तो क्या करेगा, KSO4 बना लेगा और Na को क्या करेगा, बाहर ढकेल देगा। Na को क्या करेगा तो बाहर, जो जिससे बरियार होता है उसको क्या करेगा तो बाहर ढकेल देगा। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर आपसे हम कहते हैं कि बताइए MgSO4 प्लस Ca क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, तो आप कहिएगा कि सर MgSO4 बना लेगा। MgSO4 प्लस Ca तो क्या बनाएगा ये, नहीं ऐसे नहीं ना, नहीं सही है, कुछ नहीं सही है। MgSO4 प्लस Ca तो क्या बनाएगा, CaSO4 बना लेगा। CaSO4 प्लस Mg को क्या करेगा, बाहर कर देगा, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम से क्या है, मजबूत है। कैल्शियम मैग्नीशियम में क्या है, मजबूत है। कैल्शियम मैग्नीशियम में क्या है, मजबूत है। लेकिन इसको हम अगर ऐसे दे देते कि CaSO4 प्लस Mg तो कुछ बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि Mg खुद कमजोर है किससे, Ca से। Mg खुद कमजोर किससे है, Ca से है, तो अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि बरियार कभी अबर कभी बरियार से भिड़ नहीं सकता है, ठीक है ना, भिड़ेगा तो उसका नाक छिला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें दो यौगिक अपने आयनों का क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे और दो नए पदार्थ का क्या करेंगे तो निर्माण करेंगे, उसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ध्यान देना, ये क्या कहना चाहता है, यह कहना चाहता है बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। तो देखिए बेरियम क्लोराइड के विलयन है, यह किसका विलयन है तो बेरियम क्लोराइड का, और सोडियम सल्फेट के विलयन युक्त परख नली, और इसमें सोडियम सल्फेट का विलयन रखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। आप देखेंगे कि श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अभिलेय है, जो जल में अभिलेय है। देखिए सोडियम सल्फेट और BaCl2, यहाँ पे बनाया BaSO4 प्लस 2NaCl बनाया है। आप देखेंगे कि श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में क्या है तो अभिलेय है, यानी बेरियम सल्फेट। इस अभिलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। तो अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप वैसा होता है जो जल में क्या होता है, अभिलेय होता है, उसे क्या कहेंगे, अवक्षेप के बारे में कहते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, Ba2 तथा SO4 की अभिक्रिया से BaSO4 का अवक्षेप बनता है। ये BaSO4 किस रंग का है, श्वेत रंग का है। BaSO4 का रंग कैसा होता है, कोई आपसे पूछेगा कि BaSO4 का रंग कैसा होता है तो आप कहिएगा उजला होता है। किस रंग का होता है तो उजला होता है। कोई दिक्कत? आगे देखिए सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, देखो वैसी अभिक्रियाएं, वे अभिक्रिया यहाँ से लिख लीजिएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं, द्विविस्थापन होते हैं। तो कहिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उन्हें क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का यह एग्जाम्पल है, यह एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है, Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। तो अपने आयन देखो Na के पास जो Na के साथ क्या था, SO4 था ना, Na2 के Na के साथ SO4 था, Na के साथ SO4 था। अब ये SO4 किसके साथ चला गया, ये Ba के साथ चला गया। Na के साथ जो SO4 था वो किसके साथ चला गया, Ba के साथ चला गया।
और देखो Ba के साथ जो Cl2 था वह किसके साथ चला गया, Na के साथ Cl चला गया ना, यानी अपने आयनों का क्या कर लिए, ये आदान प्रदान कर लिए। तो जब अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? तो ये एग्जाम्पल, और ये किस रंग का है, सफेद रंग का है, इस बात को भी आपको या, और ये अवक्षेप है, ये क्या है, अवक्षेप है। ये जल में घुला है बाबू, ये जल में नहीं घुला है, क्यों, क्योंकि अवक्षेप जल में नहीं घुला करते हैं। अवक्षेप किस रंग का था, क्या अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं, BaSO4। इस अभिक्रिया के लिए समतुल्य रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं, क्या यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो हाँ ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। चलिए अब चलते हैं हम, इसको हटाओ।